इस वीडियो में हम बनाएंगे नॉन फ्यूल आइटम्स जैसे लुब्रिकेंट या अदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके आउटलेट पे जो फ्यूल आइटम्स नहीं हैं। तो उसके लिए साइड में इन्वेंट्री मेन्यू में जाएंगे, अगेन गुड्स आइटम पर जाएंगे। उससे पहले आइटम ग्रुप में उससे रिलेटेड जो है ग्रुप क्रिएट होना चाहिए। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ल्यूब्स का ग्रुप क्रिएट रहता है, तो इसका नाम आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हो, लुब्रिकेंट या वट एवर यू वॉन्ट टू, तो वो आप कर सकते हो। आइटम ग्रुप लुब्रिकेंट का गुड्स आइटम में जाएंगे आइटम क्रिएट करने के लिए। प्रोडक्ट का नाम देना है पहले उसका। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो उसकी पैकिंग के हिसाब से अलग अलग होगा। सपोज टूटी ऑयल आपके पास है, पंप पर आपके मैक टूटी ऑयल। अब उसकी आपके पास 4 तरह की पैकिंग अवेलेबल है, एक 1 लीटर की, एक आधा लीटर की, एक 250 ml की, उसके बाद 100 ml की या 5 लीटर की। तो इस तरह से जो डिफरेंट पैकिंग्स अवेलेबल हैं, तो हम जो प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे हमारे लिए हर वो पैकिंग अलग प्रोडक्ट है। सपोज हमारा एक प्रोडक्ट हो गया टूटी ऑयल 5 लीटर, एक प्रोडक्ट हो गया ये। दूसरा प्रोडक्ट हमारे लिए हो गया टूटी ऑयल 1 लीटर। तीसरा प्रोडक्ट हमारे लिए हो गया टूटी ऑयल 500 ml। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट क्रिएट करना है पैकिंग के हिसाब से। तो अभी जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेते हैं टूटी ऑयल 1 लीटर। आइटम कोड आप कुछ भी अपनी कन्वीनियंस से देना चाहें तो दे दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप प्रोडक्ट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि लुब्रिकेंट है ये। नाउ यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे यूनिट। यूनिट क्या है? तो ये पीसेस में सेल होगा। जो भी पैकिंग वाला प्रोडक्ट होता है उसकी जो सेल परचेज है वो पर पीस के हिसाब से होती है। उसके बाद आता है क्वांटिटी इन लीटर्स इन 1 पैक। इसका जो एक पैक है उसमें कितने, उसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया। तो ये 1 लीटर का पैक है तो ऑब्वियसली इसकी एक पैकिंग में 1 लीटर आएगा, तो यहाँ 1 कर देंगे। अब अगर ये 500 ml का पैक होता, सपोज ये होता 500 ml, तो 500 ml में जो एक पैकिंग है उसमें जो क्वांटिटी होती वो लीटर में होती 0.5। अब अगर ये 200 ml का होता तो इसको लीटर में हम कन्वर्ट करते तो 0.2 हो जाता ये। अब उससे भी छोटी क्वांटिटी अगर ये 40 ml का पाउच है तो यहाँ पर जो उसकी क्वांटिटी लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगी 0.04। 0.4 नहीं, 0.04 डिवाइड बाय 1000 कर लेना है हमने, तो हमने उसको लीटर्स में लिखना है। इसका सिर्फ बेनिफिट इतना होता है कि अगर आपको कभी स्टॉक लीटर्स में निकालना है कि मेरे पास टोटल लुब्रिकेंट कितने लीटर पड़ा है, तो सॉफ्टवेयर इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके उसके लीटर कन्वर्ट करके बता देता है। दैट्स इट, बाकी इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बाद आप इसका HSN कोड डाल देंगे। HSN कोड आपको आपके पास जो परचेज का इनवॉइस होता है वहां से आपको HSN कोड मिल जाता है आइटम का। देन यहाँ टाइप आ गई कि ये GST आइटम है या नॉन GST आइटम है। तो जितनी भी नॉन फ्यूल आइटम्स हैं वो सारी GST के अंडर में आती हैं, तो यहाँ GST हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद GST की यहाँ परसेंटेज आप डाल सकते हैं, उसकी सेस की परसेंटेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इज टैंक आइटम। क्या टैंक आइटम है? ये तो नो आएगा यहाँ पर। इज क्विक एंट्री है तो क्विक एंट्री में भी नो आएगा नॉन फ्यूल के केस में। इंडेंट आइटम नो आएगा अगेन, क्योंकि जनरली लुब्रिकेंट का हम इंडेंट नहीं लगवाते कस्टमर से कस्टमर लॉगिन में। सेल रेट चेंज ऑन एंट्री। अभी तक हम जो फ्यूल की आइटम्स थी उसमें सेल रेट चेंज ऑन एंट्री नो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये यस होता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल लुब्रिकेंट की जो आइटम्स हैं वो थोड़ा कम या ज़्यादा डिस्काउंट पर सेल की जाती है वेरिएशन के साथ। अगर रेट है तो सेल रेट चेंज, वो जो एंट्री कर रहा है बंदा वो रेट चेंज कर सकता है, तो इसमें यस कर लेंगे आप। रिकमेंडेड है, बाकी आपके ऊपर है।
अगर आप इसको नो करेंगे तो जो सेल रेट आपने मास्टर में डाल दिया वही उठा के लाएगा, तो एंट्री करने वाला पर्सन एंट्री करते टाइम उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यस कर लेंगे इसको और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके जो न्यू नॉन फ्यूल के हैं उनको आपने यहाँ क्रिएट कर लेना है। सेम यहाँ ऊपर यहाँ लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में जाएंगे आप, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल आते हैं। उसके अलावा आप प्रोडक्ट को इनएक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ इनएक्टिव डाल के आप यहाँ डेट डाल सकते हैं कि ये इस डेट से मेरा प्रोडक्ट इनएक्टिव हो गया। थैंक यू।